नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के तो आइए देखें तेज रफ्तार से खबरों के सिलसिले को। आज स्पेशल ट्रेन से अपने होम टाउन कानपुर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 जून को गांव में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक प्रेसिडेंट कोविंद आज शाम कानपुर पहुंचेंगे और 27 जून को गांव में 2 स्वागत कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का अपने गांव का यह पहला दौरा है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव और विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए पीएम आवास पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने दिया दिल और दिल्ली दोनों की दूरी मिटाने का भरोसा। बैठक का मुख्य फोकस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करना था मजबूत। पीएम ने कहा, हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान। बैठक में रखी 5 मांगे, जल्द कराया जाए चुनाव। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370 हटाने का फैसला गलत, केंद्र शासित राज्य भी मंजूर नहीं। महबूबा मुफ्ती ने अलापा पाकिस्तान करा। कहा, पड़ोसी मुल्क के साथ शुरू हो व्यापार। 370 की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने की कही बात। आज दोपहर 12 बजे लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। राष्ट्रपति के दौरे पर चर्चा। आज कानपुर आ रहे हैं महामहिम। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम योगी ही हैं। उनके और केशव मौर्य के लीडर योगी की अगुवाई में हुआ शानदार काम। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार गंभीर। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी और न किसी के साथ भेदभाव। कैबिनेट मंत्री और गोंडा जिले के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने धर्मांतरण मामले पर कहा, साजिशकर्ता चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया, डीम प्रोजेक्ट बोले सरकार बनी तो 5 साल में बनाएंगे 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में बदलेंगे 4 डिप्टी सीएम। धर्मांतरण के आरोपी उमर और जहांगीर की पूछताछ में एटीएस को विदेशों से पैसा आने की मिली जानकारी। विदेशी खातों से रुपयों के ट्रांसफर के मिले कई सबूत। धर्मांतरण केस में एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी। सोशल मीडिया में धर्म परिवर्तन करने वाली महिलाओं की लिस्ट वायरल। फतेहपुर में एटीएस की रडार पर कई नामचीन हस्तियां। मौलाना उमर गौतम फतेहपुर की एक महिला टीचर ने लगाया धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। कहा, उर्दू और अरबी पढ़ने को किया जाता था मजबूर। शाहजहांपुर में धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और धर्मांतरण के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वर्चुअल तरीके से हुई रिलायंस की 44 एजीएम। वित्त वर्ष 2020-21 में आरआईएल को 34% से ज्यादा का मुनाफा। 75,000 से ज्यादा नई नौकरी। मुकेश अंबानी बोले, संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े हैं। जियो ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया नया स्मार्टफोन। 10 सितंबर से मार्केट में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। मुकेश अंबानी ने कहा, 5G की हुई सफल टेस्टिंग। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा आज मेरठ से गाजियाबाद की सीमा में होगी दाखिल। सैकड़ों किसान पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन को नई धार देने की बनेगी रणनीति। सहारनपुर से शुरू हुई किसानों की रैली दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक जाएगी। 26 तारीख को किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। मेरठ के टोल प्लाजा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। इस रैली की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कर रहे हैं। प्रयागराज में इस साल रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की गई है। यहां 1 अप्रैल से 22 जून के बीच करीब 20,000 किसानों से 70,700 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वाराणसी में पीएम मोदी कौशल केंद्र में कोविड वॉर रूम बनाया गया है ताकि यहां पर कोविड से लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार किया जा सके। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द लाएगी बच्चों की वैक्सीन। कानपुर में बच्चों पर कोविशील्ड वैक्सीन का शुरू हुआ ट्रायल। 2 साल 8 महीने की बच्ची पर किया गया ट्रायल। फिरोजाबाद में जागरूकता के बाद भी लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से कर रहे हैं बदतमीजी।
बस्ती में बन रहे 100 बेड के हॉस्पिटल का कमिश्नर अनिल सागर ने किया निरीक्षण। 5 साल से बन रहे अस्पताल को अभी तक कार्यदायी संस्था ने नहीं किया हैंडओवर। कमिश्नर ने 1 जुलाई तक हॉस्पिटल को पूरा करने का दिया निर्देश। संत कबीरनगर के गंगटा के अशरफपुर गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान 5 बच्चों को गोली लगी। गंभीर हालत में 2 बच्चों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उन्नाव में बच्ची की हत्या के आरोपी से पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी ने कपड़े बरामद करवाने के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में लगी गोली। बागपत में बुजुर्ग को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को लगी पुलिस की गोली। तमंचा बरामद कराने गई पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। गोंडा में बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद अगवा बच्चे को किया सकुशल बरामद। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। सहारनपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों ओर से पथराव भी हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। यह मामला सहारनपुर के कोतवाली देहात के शेखुपुरा कदीम गांव का है। वाराणसी में पुलिस महकमे की अहम बैठक। कमिश्नर सतीश गणेश ने दिए क्राइम कंट्रोल के लिए पुख्ता कदम उठाने के निर्देश। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति की कुर्क। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य नवीन भाटी के फ्लैट को किया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट और धारा 14A के तहत की कार्रवाई। महाराजगंज में देर रात 2 गाड़ियों में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 14 लोग हुए घायल। गंभीर रूप से 9 घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। गाजीपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर 4 साल के मासूम की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। मौके पर पहुंचे अफसरों ने समझा बुझाकर खत्म कराया जाम। शाहजहांपुर में तेजी से आ रहे ट्रक ने दूसरे ट्रक में मारी टक्कर। ट्रकों के टकराने से दोनों ट्रक खाई में पलटे। ट्रकों के खाई में गिरने से चालक समेत 3 लोग घायल। आगरा में पीपल का पेड़ गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल। एक बच्चे को बचा लिया गया। हादसा थाना फतेहपुर सीकरी इलाके के कोरई गांव का है। प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को सीएम योगी ने पत्र लिखकर दी बधाई। कहा कोरोना की रोकथाम में निभाई असरदार भूमिका। तीसरी लहर के लिए पुख्ता इंतजाम करें। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के सामने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने की चुनौती। चुनाव की तारीख तय होने के बाद सभी पार्टियों ने तेज की कसरत। उन्नाव में बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 घंटे में ही बदला जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। बीजेपी ने अरुण सिंह की जगह अब शकुन सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गाजीपुर में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपना सिंह को घोषित किया प्रत्याशी। सस्ता ग्रहण करने के तुरंत बाद बीजेपी ने सपना सिंह को बनाया अधिकृत प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव से पहले बनारस की गलियों में समाजवादी पार्टी की तरफ से भोजपुरी में लिखे गए स्लोगन। खेला होई की चर्चा। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने दिया था खेला होबे का नारा। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज कुमार यादव का नाम घोषित। 2 बार हो चुके हैं जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित। मनोज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति जताया आभार। अमरोहा में प्रधान संघ अध्यक्ष पद के चुनाव में जमकर हुई मारपीट। निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में प्रधानों के बीच चली कुर्सियां। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। चुनाव और सीट को लेकर सीएम तीरथ का बड़ा बयान। का जो दिल्ली से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा। सीएम आवास को भी कोविड सेंटर बनाने का किया ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आज सीएम तीरथ दोपहर 12 बजे लेंगे समीक्षा बैठक। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल, एमपी की फ्लाइट पर विशेष नजर रखने के दिए निर्देश। कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर आज कांग्रेस करेगी उपवास। हरिद्वार में गंगा किनारे उपवास करेंगे कांग्रेस नेता। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली में करेंगे उपवास। फर्जीवाड़े की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। कुंभ मेले में हुए टेस्टिंग घोटाले को लेकर एक्शन में जांच एजेंसी। मैक्स और नालवा के संचालकों से बंद कमरे में हुई पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कई अहम जानकारियों का हुआ खुलासा। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। त्रिवेंद्र ने कहा कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हुई थी मुलाकात। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड निर्माण को की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पहली बरसात में ही 1100 करोड़ की लागत से बनी ऑल वेदर रोड धराशायी हो गई। हल्द्वानी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का पीपल पानी संस्कार।
प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता पहुंचे घर। अब कल से शुरू होंगे कांग्रेस के सभी कार्यक्रम। राजस्थान के भरतपुर से पकड़ा गया ब्लैकमेलर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को करता था ब्लैकमेल, हनी ट्रैप में फंसाकर वसूलता था रकम। रुड़की में ऑनलाइन गेम पबजी के चलते गई लड़के की जान, अपने दोस्त के गले पर किया नुकीली चीज से हमला, इलाज के दौरान मौत। पौड़ी के कोट ब्लॉक के तिलही, पोखरी, धारी और नाई गांव के लोग सड़क नहीं होने से परेशान। गर्भवती महिलाओं और बीमार बच्चों को इलाज के लिए पगडंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाने को मजबूर। कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं होने से यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजल्ट का छात्र कर रहे इंतजार। नियमों में रिजल्ट आने के बाद ही सरकारी यूनिवर्सिटी ले सकती है एडमिशन। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद भारी तबाही, दारमा घाटी में उफान पर आया नाला, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। नैनीताल आने वाले सैलानियों को तोहफा, केएमवीएन ने शुरू किया रोपवे का सफर। कोविड की दूसरी लहर के बाद से बंद थी केबल कार। धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों में आक्रोश। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। हिंदू संगठन के नेताओं ने सरकार से धर्मांतरण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कानून बनाने की मांग की है। आगरा में पुलिस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए वकीलों ने दीवानी चौराहे पर फूंका पुतला। वकीलों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन उग्र करने की दी चेतावनी। एटा में महिला नर्सों ने सीएमओ ऑफिस का किया घेराव। सीएचसी अधीक्षक राजेश शर्मा को हटाने की मांग। सीएचसी अधीक्षक पर स्टाफ ने लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ में करीब 2.5 महीने से बंद पासपोर्ट ऑफिस फिर से शुरू। कार्यालय में पूरी क्षमता के साथ पासपोर्ट बनाने का काम शुरू। कार्यालय खुलने के बाद आवेदक भी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचे। मॉनसून की दस्तक के साथ बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज बाढ़ पर की समीक्षा बैठक में सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। देवरिया के रुद्रपुर में गोरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा पानी। बहोरा दलपत गांव के साथ कई गांवों में पलायन की स्थिति बनी हुई है। शाहजहांपुर की गंगा में बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा के तटवर्ती गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कई गांव के लोग पलायन करने को मजबूर। बिजनौर में बाढ़ के चलते मकान गिरने से बड़ा हादसा। जलस्तर बढ़ने से पानी रायपुर खादर इलाके में पहुंचा। लोगों ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। सोनभद्र में पहली ही बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा। कॉलोनी के लोगों ने खुद ही पानी निकालने का किया प्रयास। आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। शाहजहांपुर में गंगा में बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा के तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा किनारे कई गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में उफान पर नाला, जान जोखिम में नाला पार कर रहे हैं लोग। आसमानी आफत ने जमकर मचाई तबाही। अनुपम खेर को शख्स ने नहीं पहुंचाना तो वीडियो शेयर किया। बोले जिसने 518 फिल्में की हैं मैं वही अनुपम खेर हूं। धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए गाया अभी न जाओ छोड़कर गाना। वीडियो में दिखा रोमांटिक अंदाज। सोनू सूद ने खोली खुद की सुपरमार्केट, होम डिलीवरी फ्री और अंडे ब्रेड पर बम्पर ऑफर। रवीना टंडन ने 27 साल बाद फिर किया टिप टिप बरसा पानी पर डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नुसरत जहां ने बेबी बम प्लांट करते हुए करवाया अंडर वाटर फोटोशूट। खूब पसंद कर रहे हैं लोग। सबसे गाजर शख्स के सवाल पर ऐश्वर्या राय ने लिया था सलमान खान का नाम। वीडियो वायरल, फैंस भी जमकर दे रहे रिएक्शन। मिमी चक्रवर्ती ने फैंस की चिंताओं पर किया पोस्ट, बोली मैं बिल्कुल ठीक हूं। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी संग टाइटैनिक पोज देते हुए वीडियो किया शेयर, बोले जड़ता प्यार गोरिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोर्ट ने अभिनेता के ऊपर बनी फिल्म की रिलीज पर मांगी जानकारी। 11 जून को होनी थी रिलीज। कंगना ने शुरू की इंदिरा गांधी बनने की तैयारी। आपातकाल पर बनने जा रही फिल्म से जुड़ेंगे कई राज।